जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, आप लोग भी कहते हैं, मदिरा को महापाप में रखा गया। ठीक है, तो मदिरा को महापाप में क्यों रखा गया? इसमें तो किसी की जीव हत्या नहीं होती। अगर मदिरा महापाप है तो पान मसाला गुटखा भी और सिगरेट भी महापाप में आना चाहिए। इसका आप लोग विरोध नहीं करते या इसका शास्त्रों में नहीं वर्णन अरे है? हम तो विरोध करते हैं यार, दाने दाने में किस तरह हम लोग खा रहे हैं, क्या हम नहीं, उसका। लेकिन मदिरा महापाप में अच्छा क्यों ये बताओ, गुरुजी? आप नहीं, पीते हो? उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। पहले बताओ, शराब पीते हो आप? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी झूठ बोलना पाप है। कभी कभी आर्मी में आप जाइए, आर्मी में शराब प्रोवाइड की जाती है सैनिकों को। तो आप आर्मी में हो? अरे हम नहीं, हम एक सोशल सवाल पूछ नहीं रहे। तो क्यों हो? भाई आर्मी में भाई दूसरे सरकार से खुद पिलाती है। भाई सरकार नहीं, अगर इतना गलत है तो फिर सरकार को बंद करना चाहिए। ये बताओ, क्या सारे आर्मी वाले शराब पीते हैं? लगभग 90% पीते हैं। 90% परसेंट बचे ना। 10% बचे तो वो 90 गलत नहीं हो गए ना। वो शराब पी के किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ने जाते। महाराज जी, मेरा ये सवाल है, 3 सवाल हैं, बोलो। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पूछ लें। हाँ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना दीक्षा लिए नाम जप कर सकते हैं लाइफ कर टाइम? सकते हैं। नहीं, भगवान तो का दीक्षा नाम लेना तो जरूरी नहीं। जैसे दीक्षा में क्या होता है, इनके नियम कानून होते हैं। आप पवित्र हो, इस कंडीशन में करे, उसमें करे, उसमें ऐसे करे। अपवित्र पवित्र का ध्यान तो सबको रखना चाहिए। आपने गुरु मंत्र नहीं लिए तो भी ये बताओ कि शौच करने जाते हो तो हाथ वहाथ धुलते हो? जी, तो ये तो नियम है ना। अब ये नियम में नहीं मानोगे जैसे क्या? गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। हाँ या ना? जी फिर जी समझ गए? जी जी शादी करके ही रहना धर्म है। ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के संग रहना लिव-इन कहलाता है। वो कैसे धर्म हो जाएगा? नहीं, नाम जप तो कहते हैं आप ऐसे लोग। नाम जप करो तो नाम जप करने के पहले गुरु मंत्र लेना एक मर्यादा है। राम जी ने भी गुरु मंत्र लिया था। राम तो भगवान थे, जी 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 कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने भी गुरु मंत्र लिया। बिना गुरु मंत्र के, भाई गुरु मंत्र गुरु ही ना देगा। जी जी गुरु जी। के द्वारा लेने से क्या बुराई है? गुरु देगा थोड़ा नियम, नियम में बंधना नहीं चाहते मतलब। हाँ बस। क्यों जी। क्यों नहीं बंधना चाहते भैया? बंधन में रहती है पतंग, धागे से ना बंधी रहती है तो आकाश में लहराती है, और जरा कट जाए धागा तो गिर जाती है कि नहीं? इसलिए बेटा सुखी रहना है तो अपने को मर्यादाओं के बंधन में बांध के रखिएगा। जो आजाद हैं वो बर्बाद हो गए। रावण आजाद था, उसे कोई बंधन नहीं, जिसकी पत्नी मिले चुरा लाता। आजाद था, नाश हो गया कि नहीं? रावण की बहन आजाद थी, सूर्पनखा, कोई मिल जाए आई लव यू बोल देती थी, नाक कट गई कि नहीं? इसलिए आजादी नहीं बेटा, राम आजाद नहीं थे, राम मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। सीता आजाद नहीं थी, मर्यादाओं के बंधन में। वो नारी, वो पुरुष जो बंधन में बंधी है मर्यादा के, वही लोग सुखी हैं समाज में। जो आजाद हैं वो तो फूहड़ हैं। अच्छा, और एक गुरुजी प्रश्न, ये जैसे हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं जी, तो रुक्मणी जी की हम पूजा क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो तो करते उनकी हैं। पत्नी गौरी थी? गोपाल मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी भी हैं, छोटे जो विग्रह हैं उनके साथ रुक्मणी जी भी हैं और राधा जी भी हैं। आम आदमी राधा कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं। मंदिर भी ज्यादातर राधा कृष्ण जी के ही हैं, जबकि पत्नी तो रुक्मणी जी थी, मंदिर उनके नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ लक्ष्मी है या नहीं? जी। आपकी बेटी लक्ष्मी है या नहीं? जी आपकी पत्नी लक्ष्मी है या नहीं? जी आपकी बहन लक्ष्मी है या नहीं? है। ये 4 हो गई, अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन है तीनों चारों लक्ष्मी के नहीं? चारों लक्ष्मी का स्वरूप है कि नहीं? हाँ या ना? जी जब एक घर में 4 महिलाएं 4 नाम 4 रूपों में होकर एक लक्ष्मी हो सकती हैं, एक लक्ष्मी 4 भागों में विभक्त हो सकती है, माँ के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, बेटी के रूप में लक्ष्मी, तो राधा और रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? जो राधा है वही रुक्मणी है बेटा, जो रुक्मणी है वही राधा। राधा और रुक्मणी ये 2 तत्व नहीं है। जैसे लक्ष्मी तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी पत्नी भी है, पर व्यवहार में 2 है, पर तत्व की दृष्टि में एक ही लक्ष्मी है।
हाँ या ना? वो तो तत्व के उसमें है, लेकिन जो तत्व समाज की में दृष्टि- एक है नहीं, समाज से मतलब नहीं है बेटा। जी ईश्वर को समाज के नजरिए से नहीं देखा जाता। ईश्वर को तो ईश्वर के नजरिए से देखा जाएगा। वहां समाज की कसौटी में थोड़ी ईश्वर को कसा जाएगा कि समाज क्या कहती है। नहीं, ईश्वर तो वेद की कसौटी में कसा होता है कि वेद क्या कहता है। इसे हम थोड़ी कसेंगे ईश्वर को कि हम ईश्वर की परिभाषा तय करेंगे। हम कौन होते हैं ईश्वर की परिभाषा तय करने वाले? जी वेद पुराण जो कहते हैं वो मानना है, हम जो कहते हैं वो मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी, राधा और रुक्मणी दोनों एक हैं, हाँ या ना? हाँ देवी भागवत पढ़ लेना, लिखा है। ठीक। अब आप एक- लोग पढ़- एक- पढ़ेंगे बस शास्त्र एक छोटा सा वास्त्र तो सवाल समझ में गुरुजी। आएगा। जी, जी। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, आप लोग भी कहते हैं, मदिरा को महापाप में रखा गया। ठीक है, तो मदिरा को महापाप में क्यों रखा गया? इसमें तो किसी की जीव हत्या नहीं होती। अगर मदिरा महापाप है तो पान मसाला, गुटखा भी और सिगरेट भी महापाप में आना चाहिए। इसका आप लोग विरोध नहीं करते, या इसका शास्त्रों में नहीं वर्णन अरे है? हम तो विरोध करते हैं यार, दाने दाने में किस तरह हम लोग खा रहे हैं, क्या हम नहीं, उसका? लेकिन मदिरा महापाप में अच्छा क्यों ये बताओ, गुरुजी? आप नहीं, पीते हो? उसमें किसी की जीव हत्या नहीं होती। पहले बताओ, शराब पीते हो आप? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। कभी कभी झूठ बोलना पाप है। कभी कभी देखो, शराब पीते हो इसलिए झूठ बोल रहे हो, ये नुकसान, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराबी झूठ बोलता है। जैसे ऐसा कि आप नहीं। अब दूसरा सुनो, अच्छा, आप कभी जेल गए हो? नहीं नहीं। हमारे साथ चलना, केंद्रीय जेल भोपाल जेल में कथा हुई थी, तो हम कैदियों के बीच में कथा सुनाने गए थे। जी जितने भी अब कैदी थे, 4000 कैदी थे, सारे कैदी, अधिकांश कैदी शराब पीकर किसी ने बाप को मार दिया, शराब के नशे में किसी ने पत्नी का मर्डर कर दिया। बलात्कार जितने भी इस देश में होते नहीं, हैं, क्राइम शराब से होता है महाराज जी, मानते हो? लेकिन सरकार भी पहले बताओ, क्राइम होता है शराब के बाद, मानते हो? 90% क्राइम। तो फिर शराब पीना सही कैसे हुआ? यदि नहीं, शराब तो पीने फिर वाला सरकारें क्राइम भी तो कर रहा पिलाती हैं है, शराब। आर्मी में आप जाइए, आर्मी में शराब प्रोवाइड की जाती है सैनिकों को। तो आप आर्मी में हो? अरे हम नहीं, हम एक सोशल सवाल पूछ नहीं रहे तो हैं। क्यों हो? भाई आर्मी में भाई दूसरे सरकार से- खुद पिलाती है। भाई कई सरकार, नहीं, अगर इतना गलत है तो फिर सरकार को बंद करना चाहिए। ये बताओ, क्या सारे आर्मी वाले शराब पीते हैं? लगभग 90% पीते हैं। कुछ 90%। परसेंट बचे ना। 10% बचे, तो वो 90 गलत नहीं हो गए ना। वो शराब पी के किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ने जाते। शराब पी किसी के के वो गलत नहीं है, पर जो शराब पी के बलात्कार कर रहे हैं वो हाँ, सही क्राइम है। गलत है। लेकिन अगर कोई शराब पी के क्राइम नहीं कर रहा है तो क्या शराब महापाप में तब भी वो गिनी शराब जाएगी? महापाप में इसलिए आती है क्योंकि देखो भाई अगर मैं पी सुनो। के, महाराज जी, मैं पीता हूँ, घर में सो जाता हूँ, मैंने किसी की बहन बेटी नहीं छेड़ी, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, ठीक है, तो वो फिर मैं मेरा कितने दिन नहीं करोगे झगड़ा? कितने दिन नहीं करोगे बहन बेटी के साथ? नहीं गलत- करेंगे। आज तक नहीं किया आज तो ये बताओ, आज तक नहीं किया। आप और- यहाँ एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से मत लो, यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी नहीं, हैं- हम आपसे पूछेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, समाज से भी तो ओपिनियन लेना चाहिए। आप बताओ, जितनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं या जितनी स्त्रियां इस वीडियो को देख रही हैं, बताओ, आप स्त्रियों से पूछना कि स्त्रियां अपने पति के शराब पीने से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं या नहीं। कोई स्त्री कह दे कि मैं अपने पति के शराब पीने से बहुत खुश हूं, और तो फिर मैं महाराज आपको जी, लाइसेंस दे दूंगा। कोई पुरुष तो मिस्त्री के बिना पिए पुरुष प्रताड़ित है, उसका क्या? मिस्त्रियां नहीं पीती हैं तो आज कोई ड्रम में कैद है तो कोई कहीं, आप उनका ट्रैक क्या? चेंज कर दिए, ट्रैक नहीं, बात शराब की चल शराब, रही थी। शराब पर ही। तुम कोई ड्रम- बिना पिए क्राइम करता है, कोई पी के भी बेटा, क्राइम नहीं वो करता है देखो, महाराज जी। वो अलग केस है। वो जो कोई- केस है वो पराये मर्द के कारण होता है। जितने भी पुरुष ड्रम में गए या खाई से ढकेले गए, ये पराये पुरुष के कारण। उन स्त्रियों का पराये मर्दों से चक्कर था, तो पराये मर्द के चक्कर में अपने मर्द को मार दिया, वो केस अलग है। वो पर स्त्री पर पुरुष वाला केस चला गया। आप बात कर रहे हो शराब की, तो शराब की बात करो तो शराब की बात करो। आप जो केस पे चले गए वो पराई नारी पराई पुरुष वाला चक्कर था, इसलिए ना वो ड्रम वाला केस क्यों हुआ? पराई मर्द के चक्कर में। ये हनीमून वाली घटना क्यों हो गई? पराई मर्द से उसका चक्कर था। छोड़ो, आपको बात करनी है शराब की। जी। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप ही बताना सही क्या है गलत क्या है। अंग्रेजों के जमाने में एक पंडित जी थे, जब हमारा देश गुलाम था। एक पंडित जी जा रहे थे मंदिर से, अंग्रेज ने बंदूक रखी कनपट्टी पे,
अंग्रेज ने कहा पंडित जी आज हम आपको 4 चीजें देंगे, उन 4 चीजों में एक चीज आपको ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार देंगे। ये स्टोरी सुनी है गुरुजी। तो सुन लो फिर से। जी। तो क्या हुआ कि अंग्रेज ने कनपट्टी पे बंदूक रखी, पंडित जी से कहा कि तुम मांस खाओ। पंडित जी बोले मांस नहीं खाऊंगा, तुम गोली मार दो। कहा कि ये बेईमानी का पैसा तुम रख लो। पंडित जी बोले गोली मार दो, मैं बेईमानी का पैसा नहीं रखूंगा। अंग्रेज ने कहा कि आप एक काम करो, पराई स्त्री खड़ी है, इसके साथ चक्कर अपना लगा लो। तो कहा कि मैं पर स्त्री को बहन बेटी की नज़र से देखता हूँ। तब कहा अंग्रेज ने कि एक काम करो शराब पी लो। पंडित जी ने कहा ठीक है शराब पी लेता हूँ, क्योंकि ये तो पानी है निकल जाएगी। जैसे ही पंडित जी ने शराब पी, तो शराब पीने के बाद क्या हुआ, शराबी क्या करता है, शराब क्या करती है, जैसे डॉक्टर शून्य का इंजेक्शन लगाता है रीढ़ की हड्डी पर और वो पूरा अंग शून्य होता है, उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, कोई उसे दर्द नहीं होता, उस अंग को जीरो कर देता है, शून्य। उसी तरह शराब पी करके व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है और वो सोचने समझने की क्षमता गवा बैठता है, नर्वस सिस्टम लूज, वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, वो कोई बढ़िया डिसीजन नहीं ले सकता। ये बताओ मानव जीवन मिला है जागने के लिए मिला है कि शराब पी के सोने के लिए मिला है? हम लोग क्या बोलते हैं सनातनी, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो। लेकिन हमारे यहाँ सोना भी ऐसी नींद में सो कि कुत्ते की तरह नींद हो, काक चेष्टा बको ध्यानम, कि जरा सी चुटकी बजे तो जाग जाओ। नहीं महाराज जी, मेरा उन लोगों के लिए सवाल है बस जो लोग पी के कुछ क्राइम नहीं करते, जो लोग पी के जैसे आर्मी के लोग हैं, अच्छा ये पी के बताओ, ड्यूटी करते हैं अपनी, तो क्या वो भी फिर महापाप कर रहे हैं ना आर्मी के लोग? शराब तो महापाप में है, चाहे आर्मी का पिए, चाहे आप पियो, चाहे मैं पियो, वो महापाप ही रहेगा। आपके लाख सिर पटकने से वो पुण्य में ना बदलेगा। शराब पीना पुण्य कभी ना होगा, चाहे आप माथा पटक के मर जाओ। जो शास्त्र का निर्णय है वो है, चाहे कोई भी। लेकिन महाराज जी क्या गलत तो है ही। शराब क्यों पीना? सुनो माइक दो। बहुत सारे सेना में हमारे पहचान के ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं सेना में पर शराब नहीं पीते। बहुत लोग आपके सैनिक दोस्त भाई बेटा ऐसा होगा शराब नहीं पीता, तो ना पीकर भी ड्यूटी की जा सकती है। अपने 90% लोग पीते हैं महाराज। अरे जो पीते हैं हम उनकी बात क्यों करें, हम बेईमानों की, हम गलत लोगों की बात क्यों करें? रावण भी सीता चुराता है तो तुम भी चुरा लो किसी की पत्नी, क्योंकि रावण चुराता है। तो ऐसे थोड़ी होता कि भाई उसने किया तो हम भी करेंगे, नहीं। रावण चुराया तो तुम भी चुरा लो किसी की लुगाई, चुराओगे? नहीं सिर्फ पाप हम जानना चाह रहे थे। पाप है बेटा, जेल भरा पड़ा है शराब पीने वालों से, जेल भरा पड़ा उन लोगों से जिसने शराब पी के पत्नी को मार दिया। भोपाल की एक घटना मुझे याद है, भोपाल जेल का मैं किस्सा सुना दूं आपको। मैं जब जेल में कथा सुनाने गया तो भोपाल में एक आदमी था आपकी विचारधारा का। बोले गुरुजी मैंने शराब पी करके कुछ गलत नहीं किया, मैं केवल शराब पीता था, जाके सो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि शराब पी के वो सोने गया, दिसंबर का महीना था, सर्दी थी, तो रजाई ओढ़ ली। पत्नी का उस दिन रिजल्ट आया था, किसी विषय की पढ़ाई की होगी, परिणाम आया, तो पति से बोला कि जरा ये कंप्यूटर खोल दो, हम जरा परिणाम देख लें कि हमारे क्या परसेंट बने हैं। तो उसका पति शराब में था, रजाई ओढ़े ताने सो रहा था। पत्नी बोली जरा खोल दो, तो पत्नी ने रजाई खींच ली। तो पति ने बोला अब नहीं खींचना वरना मार दूंगा। पत्नी ने दोबारा खींच ली, भाई पति पत्नी का तो चलता है ये, तो दोबारा खींच दी। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, बगल में लिटाया और गला दबाया तो उसकी श्वास नली टूट गई। वो आदमी अपनी पत्नी जब रात भर सोती रही, उसकी पत्नी उसके साथ, उसे लगा पत्नी सो रही है। सवेरे जागा, उसका नशा उतरा, सवेरे जागा तो पत्नी मरी पड़ी। तो खुद हॉस्पिटल ले गया, और खुद हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने वहाँ देखा, पोस्टमार्टम किया, बोले नली टूटी है, बोले इसका गला दबाया गया है। किसने दबाया? तो बाद में पता चला कि उसी ने दबाया। उसके बच्चे अनाथ हो गए। खुद 14 साल से जेल में था, मुझे मिला तो फूट फूट के रो रहा था। अभी भी वो जेल में, अभी आप जाओगे भोपाल जेल तो मिल जाएगा, वो बात कर सकते हैं। वो यही विचारधारा का था कि पियो और सो जाओ। सो ही तो रहा था, लेकिन सोने के बाद भी क्राइम हो गया कि नहीं? इसलिए जो गलत है वो कब आपके साथ गलत कर जाए? दगा किसी का सगा हुआ? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। ये दगा है। कब हो जाए? आप सालों से पी रहे हैं, सालों से दगा नहीं हुआ, पर कब आपकी एक बार की शराब आपका नाश कर दे?
रोज थोड़ी होता परिणाम बेटा, रोज नहीं आता। आप सालों से शराब पी रहे हैं पर सब स्मूथली चल रहा है, पर एक बार ऐसा कुछ घटना घटी कि एक बार शराब पीने से, तो क्यों नुकसान करना, क्यों रिस्क लेना जीवन में, क्यों शराब। मैं तो शराब नहीं पीता, ठीक चल रहा है कि नहीं, तो क्यों पीना है शराब पी के और खजांची और बन रहे हो, शराब के पक्षधर और बन रहे हो। शराब एक तो पी के गलत कर रहे हो, ऊपर शराबियों का पक्ष ले रहे हो। नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे महापाप क्यों है बस। महापाप है क्योंकि वो हत्या कराती है जीवों की। ये पत्नी का उदाहरण प्रत्यक्ष जाके मिल लेना, यदि विश्वास नहीं है मेरी बातों पर तो।